नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसओएल के सेकंड सेमेस्टर के हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का थर्ड पार्ट करेंगे, जिसमें हम गुप्त काल के बारे में बात कर रहे थे। आज हम इसके धार्मिक जीवन के बारे में जानेंगे। तो गुप्त काल को ब्राह्मणवादी पुनर्जागरण का काल मानने की परंपरा रही है। ब्राह्मण धर्म का एक वर्ग इस अवधि में फल फूल रहा था। उपमहादेश के कुछ भागों में बौद्ध धर्म अभी भी प्रचलित था और शैववाद के साथ साथ इसकी प्रतिद्वंदता सुविदित थी, लेकिन बौद्ध धर्म अन्य धर्म पूजा के अनुष्ठानों से प्रभावित हो रहा था। बौद्ध धर्म अन्य धर्म के पूजा अनुष्ठानों से प्रभावित हो रहा था, अर्थात कि इसमें ब्राह्मणवाद, इस जो गुप्त काल में ब्राह्मणों का जो पुनर्जागरण था वे ज़्यादा हो रहा था। इसमें ब्राह्मण धर्म का जो उदय था वो बहुत ज़्यादा फल फूल रहा था और इसमें और भी कई धर्म प्रचलित थे, जैसे बौद्ध धर्म और शैव धर्म, जिसे कहते हैं शिव से संबंधित जो धर्म था। बौद्ध धर्म के अनुयायी भारत की सरहदों के पार मध्य एशिया, चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया में फैले थे। इन क्षेत्रों के प्रचलित धार्मिक आचरण नवस्थापित बौद्ध धर्म के आचरणों में समायोजित कर लिए गए। जैन धर्म को पश्चिमी भारत के व्यापारी समुदायों से समर्थन मिला और राज्य के संरक्षण कर्नाटक और दक्षिण से। तो इसमें देख सकते हैं कि अब जैन धर्म को भी संरक्षण मिला। जैन धर्म जो था महावीर का, उसको भी संरक्षण दिया गया। जैन के सिद्धांत के बारे में परिभाषित किए गए जो आज भी विद्यमान है। संस्कृत भाषा के उपयोग बढ़ रहा था, क्योंकि अनेक क्षेत्रों में यह श्रेष्ठ जैनों की प्रतिष्ठा मूलक भाषा बन गई थी। तो इससे हमें पता चलता है कि जैन धर्म में संस्कृत भाषा का जो उपयोग था वो बढ़ रहा था इस काल में, लेकिन इसके फलस्वरूप धार्मिक उपदेशों के शिष्य समुदायों में कमी आ गई। जैनों ने मूर्तियों की एक श्रृंखला विकसित की थी, जैसे महावीर और अन्य तीर्थंकरों की सीधी खड़ी आकृतियों अथवा पालथी मारकर बैठी हुई आकृतियाँ। आप अभी भी देख सकते हैं। महावीर जी की मूर्ति जो रहती है वो पालथी मारकर ही वो बैठे रहते हैं। जैन धर्म में आपने देखा होगा। उपमहादेश के हिस्सों में कबीलाई समाजों के साथ आदान प्रदान की लंबी प्रक्रिया के फलस्वरूप कबीलाई सरदारों में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। कृषिकीकरण की प्रक्रिया ने निरपवाद रूप से ब्राह्मणों द्वारा संस्कृति संक्रमण के ताकतें पैदा की और बड़ी संख्या में किराए पर लगाए गए कबीले सरदार कृषि में लग गए। उन्होंने कबीलाई श्रम को किराए पर लिया और ब्राह्मण समाज से जातीय श्रेणी विभाजन और अनुष्ठानों को ग्रहण करा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे इसमें कहा गया है कि कबीला जो उपमहादेश का जो हिस्सा था उसमें कबीलाई समाजों के साथ आदान प्रदान जो था, उसकी लंबी प्रक्रिया के फलस्वरूप जो आदान प्रदान होता था, उसके फलस्वरूप कबीलाई जो सरदार थे उनमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। कृषिकीकरण की प्रक्रिया से ब्राह्मण द्वारा संस्कृति संक्रमण की ताकतें पैदा की और बड़ी संख्या में किराए पर लाए गए कबीली सरदार कृषि कार्य में लग गए। जो कबीलाई सरदार थे वो कृषि कार्य में लगाए गए ब्राह्मणों द्वारा। उन्होंने कबीलाई श्रम को किराए पर लिया और ब्राह्मण समाज से जातीय श्रेणी विभाजन और अनुष्ठानों को ग्रहण करा। उन्होंने जो ब्राह्मण थे उनसे जातीय श्रेणी विभाजन, मतलब जाति का जो भेदभाव होता है, उसे ग्रहण किया और अनुष्ठानों को ग्रहण किया। गुप्त काल तक शैव, वैष्णव, शाक्त और गणेश एवं सूर्य की पूजा पौराणिक धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित हो चुकी थी। आपने अगर इससे पहले की फर्स्ट सेमेस्टर में अगर बुक पढ़ा हो तो उसमें बताया गया था कि किस प्रकार से जो हमारा वैदिक धर्म था उसमें इंद्र की पूजा की जाती थी शुरुआत में, लेकिन उस बाद में आकर के शैव, वैष्णव इत्यादि भगवान की पूजा की जाने लगी। इसमें गुप्तोत्तर काल में सूर्य की पूजा पद्धति गुजरात तक सीमित प्रतीत होती थी और वह धीरे धीरे लुप्त हो गई। इसका अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको इसमें बताना पड़ेगा कि इसके धार्मिक में क्या क्या परिवर्तन हुए। जैसे आप इसमें कबीलाओं के बारे में बात कर सकते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में बात कर सकते हैं, इसमें ब्राह्मणवाद कैसे पुनर्जागरण हो रहा था उसके बारे में आप इसमें बात करेंगे। अगर धार्मिक परिवर्तन के बारे में आपसे क्वेश्चन आए पूछने के लिए कि गुप्त काल में धार्मिक जीवन कैसा था, तो आपको ये सब बातें बतानी होगी। लेकिन इस काल का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक घटनाक्रम था देवी की पूजा। देवी भी प्रजनन क्षमता से जुड़ी अन्य
शक्तियों की अवधारणाओं को अपने में समाविष्ट कर लिया। नारी दैवी शक्तियाँ अनेक धार्मिक कृत्यों की केंद्र बन गई। देवी की पूजा का प्रचलन भी इसी काल में हुआ। अनेक धार्मिक कृत्यों की केंद्र बन गई देवियाँ। वे सभी इंद्रजालिक गुणों से युक्त थी और यही गुण आगे चलकर तांत्रिकवाद के आधार बन गए। देवी सारे कार्यों, ऊर्जा और सत्ता शिव की शक्ति समझी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि पुरुष देव महिला देवी के मेल से ही सक्रिय होता है। ऐसी धारणा कितनी बलवती थी यह योगिनियों को समर्पित मंदिरों से पता चलता है। ये योगिनियाँ इंद्रांजलि शक्ति से युक्त थी और इनका संबंध यदा कदा देवियों से माना जाता था। योगिनियों के इन मंदिर में अधिकांश मध्य एशिया में भी अभी भी विद्यमान है। देवी की पूजा से जुड़े अनेक मितक देवी महामाते मिलते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय कि कबीलाई समाज में लोकप्रिय देवी की पूजा पद्धति के आत्मसात करने से भी तांत्रिक धर्म को समृद्धि मिली। इस काल में आप यह भी कह सकते हैं कि जो इसमें तांत्रिक धर्म को भी समृद्धि मिली इस काल में आकर के। शक्ति पूजा पद्धति अनेक धार्मिक पंथों पर मूल विश्वास तो बना ही, धीरे धीरे इसने अपनी स्थिति भी काफ़ी सुदृढ़ कर ली। पुरुष देवताओं की सहधर्मिणियों की अलग से पूजा होने लगी, जैसे विष्णु की संगनी लक्ष्मी अथवा शिव की सहधर्मिणियाँ पार्वती, काली और दुर्गा की पूजा। तांत्रिक विश्वासों और अनुष्ठानों से बौद्ध धर्म भी प्रभावित हुआ, बगैर नहीं रह सका। बौद्ध धर्म पर तांत्रिक प्रभाव इसके व्रजयान संप्रदाय के उद्भव में देखा जा सकता है। आपने बहुत सारे ये पढ़ रखा होगा कि कैसे बौद्ध धर्म का जो था वो विभाजन हो गया था हीनयान और महायान में, और उसके आगे भी जा कर के ये इसका जो विभाजन था वो बढ़ते चले गया। तो इसी में एक संप्रदाय था वज्रयान संप्रदाय। इसमें तांत्रिक पूजा थी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। बौद्ध देवकुल में नारी प्रतिरूप के रूप में तारा की पूजा पद्धति को जन्म दिया, लेकिन वेनसांग को बोध गया, सारनाथ और कुछ अन्य स्थानों में बौद्ध धर्म में हास के लक्षण परिलक्षित हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति कुछ राजाओं जैसे बंगाल के शशांक के विद्वेष की चर्चा की। इस तरह 7वीं सदी, आपने शशांक के बारे में सुन रखा होगा कि ये शैव धर्म का परिपालक था। इसने जो जहाँ पे बौद्ध जो सिद्धार्थ थे, क्या कहते हैं उन्हें, बुद्ध थे, जो जिनको जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस बोधि वृक्ष जिसे कहा जाता है उस पेड़ को भी शशांक ने कटवा दिया था। इस तरह 7वीं सदी तक बौद्ध धर्म पूरे उपमहादेश के स्तर पर पतन की ओर बढ़ रहा था। इस काल में जो बौद्ध धर्म था उसका पतन हो रहा था। हालांकि ये हमारे देश से निकला था, लेकिन इसका इसी के देश में पतन हो रहा था। इस काल में वैष्णववाद और शैववाद के 3 महत्वपूर्ण धार्मिक घटनाक्रम थे। प्रतिमा पूजा का केंद्र बन गए और इस प्रतिमा पूजा ने वैदिक यज्ञ का स्थान ले लिया। वैदिक ब्राह्मणवाद ने यज्ञ अनुष्ठान में पुरोहितों की भूमिका में कमी आती गई और उनके स्थान पर भक्ति पौराणिक धर्म का सबसे व्यापक रूप हो गई। वैदिक धर्म की अपेक्षा पौराणिक धर्म का आकर्षण भी अधिक था। तो इसमें देख सकते हैं आप इन बातों को अपनी उसमें लिख सकते हैं, नोट्स जिसमें आप बना रहे हो उसमें भी आप इसे लिख सकते हैं या आप इसे सहज रूप से याद कर सकते हैं। यह बहुत आसान बात है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसे याद करने में। इस काल में कुछ पुराणों की भी रचना हुई, यद्यपि उनके लेखन की सही तिथि निर्धारित करना कठिन है। कुछ संप्रदायवादी साहित्य हैं जो भक्त को, मिथकों, पूजा के अनुष्ठानों और देवता विशेष जिसको वे पुराण समर्पित हैं के आदेशों के अनुपालन की जानकारी देते हैं। आरंभिक पुराणों में कुछ पुराण जैसे विष्णु पुराण के एक अनुच्छेद में अतीत के राजवंशों और वंशावलियों का वर्णन है। तो आपने विष्णु पुराण के बारे में भी सुना होगा और देखा भी होगा इसे टीवी पे। तो विष्णु पुराण में भी कई ऐसी आपने राजवंशों की वंशवलियों की के बारे में सुना होगा जो सही है। इसमें दिखाया गया जो सही था, कुछ चीज़ें इसमें दिखाई गई जो सही है। उत्तर की संस्कृति का दक्षिण की संस्कृति के साथ आदान प्रदान, व्यापारियों के परिपथ और सैन्य दल तथा ब्राह्मण आदिवासियों के नियमित मार्गों के गड़मड़ के फलस्वरूप उत्तर के कुछ प्रतिमानों, विचारों और संस्थाओं को तो मिला लिया गया, जबकि कुछ अन्य संशोधित अथवा अस्वीकृत कर दिए गए। तामिलकम में बस गए ब्राह्मण अपने को परम पावन वैदिक परंपरा का संरक्षक मानते थे। इस रूप में वह सम्मान की दृष्टि से देखे जाते थे और धीरे धीरे उन्होंने प्रायद्वीप के राजाओं में अपने संरक्षक पा लिए।
अनुष्ठानों का निष्पादन राजा के लिए ऊंची हैसियत का मार्ग प्रशस्त करता था। यद्यपि रूढ़िवादी ब्राह्मणों ने आरंभ में भक्ति आंदोलन का तिरस्कार किया, लेकिन अंततः भक्ति आंदोलन दक्षिण में आए अन्य धार्मिक परिवर्तनों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हो गया। शाही संरक्षकों ने इसे स्वीकृति प्रदान कर दी। तमिल भक्ति आंदोलन देवता के चुनाव में वैष्णववाद और शैववाद से गहरे रूप से प्रभावित हुआ। ये पंथ भक्ति आंदोलन की आरंभिक अभिव्यक्तियां हैं। तमिल भक्ति आंदोलन को अलवारों और नयनारों के स्त्रोतों और कविताओं में वैष्णव और शैव कवियों के द्वारा भारी लोकप्रियता मिली। शिव और विष्णु को समर्पित भजन नाल ईरा दिव्य प्रबंध में संग्रहित अपार शैव कवियों में सर्वाधिक लोकप्रिय था, जबकि नामलवार और तिरुमकाई अलवार तथा अति सम्मानित कवित्री अंदाल महत्वपूर्ण वैष्णव कवि थे। तो इसमें अलवार जो थे वो जो विष्णु के भक्त होते थे उन्हें अलवार कहा जाता था, और शैव भक्त होते थे उन्हें नया नार कहा जाता था। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें तमिल भक्ति आंदोलन के भी बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से इसको मैं निशान लगा देता हूँ, जो यहाँ ऊपर में आपने पढ़ा होगा कि कुछ उत्तर की संस्कृति तमिल काम में बस गए ब्राह्मण अपने को परम पावन मानते थे। आप इसमें यहाँ से आरंभ में जो रूढ़िवादी ब्राह्मण थे वे भक्ति आंदोलन का तिरस्कार करते थे, लेकिन अंततः भक्ति आंदोलन दक्षिण में अन्य धार्मिक प्रवृत्ति की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हो गया। शाही संरक्षकों ने इसे स्वीकृति प्रदान की। फिर तमिल भक्ति आंदोलन का भी आप बारे में आप इसमें बता सकते हैं कि ये पंथ भक्ति की आरंभिक अभिव्यक्तियाँ हैं। तमिल भक्ति आंदोलन को अलवारों और नयनारों के स्त्रोतों और कविताओं में वैष्णव और शैव कवियों के द्वारा भारी लोकप्रियता मिली। शिव और विष्णु को समर्पित भजन नालीरा दिव्य प्रबंध में संग्रहित है। अपार शैव कवियों में सर्वाधिक लोकप्रिय था, जबकि नामलवार और तिरुमकाई अलवार तथा अति सम्मानित कवित्री अंदाल महत्वपूर्ण वैष्णव कवि थे। आप इसमें इनकी भी चर्चा कर सकते हैं। वैदिक दर्शन को स्वीकार्य सुग्राह्य बनाने का सबसे कारगर उपाय था इसकी दुर्बोधता को दूर करना। इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य नव वेदांत दर्शन के प्रतिपादक शंकराचार्य ने किया। इसमें आप शंकराचार्य का भी वर्णन कर सकते हैं कि कैसे उन्होंने वैदिक दर्शन को स्वीकार्य और सुग्राह्य बनाने का प्रयास करा, और इस दिशा में उन्होंने कई कार्य किए। उन्होंने नव वेदांत की रचना की। उन्होंने बौद्धों, जैनों और लोकप्रिय भक्ति संप्रदाय के द्वारा ब्राह्मणवाद को दी गई चुनौती को स्वीकार किया था, और 8वीं और 9वीं सदियों में उन्होंने लिखा और शिक्षा दी। हालांकि संभव है वे वाद की अवधि के हो। हमारे अध्ययन काल के प्रायद्वीपीय भारत में सामाजिक धार्मिक जीवन केंद्र के रूप में विकसित हुए पल्लव काल से लेकर बाद तक अधिक समृद्ध मंदिर प्रशिक्षित नर्तकों, गायकों और संगीतज्ञों का पोषण करते थे। इससे देवदासियों, देवताओं की सेवा करने वाली महिलाएं को नियोजित करने की प्रथा विकसित हुई। तो आप इसमें देवदासियों की प्रथा भी इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार देवताओं की सेवा करने वाले जो देवदासियां थी, देवताओं की सेवा करने वाली उनको नियोजित करने की प्रथा इसी समय काल में विकसित हुई। ये देवदासियां लगभग सारे भारत के बड़े मंदिरों में नियोजित की जाने लगी। उनमें से कुछ ने भक्त काव्य की रचना की। पल्लव काल में पत्थर काटकर मंदिर बनाए गए, जिसमें महाबलीपुरम का एकारम प्रसिद्ध मंदिर है। पत्थर की संरचना वाले मंदिर ऐहोल 6वीं शताब्दी में, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध तटीय मंदिर 7वीं सदी में कांचीपुरम में बनाए गए। वातापी की चुनौतियों के फलस्वरूप। तो इसमें आप बौद्ध शंकराचार्य का भी वर्णन कर सकते हैं, और फिर किस प्रकार उन्होंने बौद्ध, जैनों और लोकप्रिय भक्ति संप्रदायों के द्वारा ब्राह्मणवाद को दी गई चुनौतियों को स्वीकार करा, इसके बारे में आप इसमें लिख सकते हैं। अब आते हैं हम इसमें कला संरक्षण की बात कर लेते हैं। गुप्त काल के मंदिर स्थापत्य के बहुत कम उदाहरण शेष बचे हैं। ये आप भी जानते हैं कि गुप्त काल के मंदिर स्थापत्य के बहुत कम उदाहरण बचे हैं। उस काल के मंदिरों की स्थापत्य कला कभी निर्माण की अवस्था में थी। अजंता और एलोरा में शैल काटकर बनाई गई गुफा स्थापत्य कला के सर्वोत्तम उदाहरण। तो आप इनसे ही जान सकते हैं कि गुप्त काल में कितने उच्चतम कोटि की, उत्कृष्ट कोटि की जो स्थापत्य कला है वो विकसित हो रखी थी।
ये आज के इंजीनियर भी ऐसी स्थापत्य कला को मशीनों द्वारा विकसित नहीं कर सकते जो उस समय विकसित थी। इनसे आगे चलकर एलोरा, एलिफेंटा और औरंगाबाद में शैल काटकर वैष्णव और शैव मंदिरों को बनाने की प्रेरणा मिली। उड़ीसा में ललितगिरी, रत्नागिरी और उदयगिरी में शासकों और सौदागरों के संरक्षण में बौद्ध स्तूप बनाए जाते रहे। तो इनमें कई बौद्ध स्तूपों का, मंदिरों का निर्माण हुआ। इनकी भी आप चर्चा करेंगे जब से अगर गुप्त काल को जो काल था उसमें सभी धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन की और राजनीतिक जीवन की अगर बात करेंगे और आर्थिक जीवन की, तो आप और कला और संरक्षण की भी इसमें चर्चा की जाएगी। तो आपको इस चीज़ें बतानी पड़ेगी शॉर्ट करके सारी की सारी। इसमें कला और संरक्षण में आप उत्कृष्ट नमूनों की बात कर सकते हैं कि किस प्रकार उस समय स्थापत्य कला अपने उच्चतम उत्कर्ष पे था, क्या क्या निर्माण हुए थे इसमें, किस प्रकार से बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया था। अजंता की गुफाएं मूर्ति और विभिन्न चित्रों से सजाई गई। बुद्ध का जीवन चरित्र और जातक कथा को चित्रांकन के द्वारा साहित्यिक उल्लेख की बहुलता मिलती है। आरंभ के मंदिरों में एक ही कक्ष होता था जिसमें प्रतिमा रखी जाती थी। सांची, अहोल, तिंगोवा, भुमारा, नाचुआ, कोठारा, लोधखान और देवगढ़ में ऐसे ही मंदिर हैं। ऐसे मंदिरों में आमतौर पर पौराणिक देवी देवताओं विष्णु, शिव, पार्वती, दुर्गा और वराह की पूजा होती थी। देवगढ़ में दशावतार मंदिर जैसा कि नाम से ज्ञात होता है, विष्णु के अवतारों को समर्पित आरंभिक मंदिरों में से एक है। शैव और वैष्णव मंदिर गर्भगृह के चारों ओर बनाए गए। दक्कन में बौद्धों ने शैल काटकर बनाए गए चैत्यों की खुदाई जारी रखी और वैष्णवों, शैवों तथा जैनियों ने बाद की शताब्दी में इनका अनुकरण किया और प्राय बौद्ध गुफाओं के सन्निकट मंदिरों में खुदाई करते रहे। जो मंदिर शैल काटकर बनाए जाने के बदले सीधे खड़े थे, वे आमतौर पर पत्थर के बने होते थे और वे तेजी से स्मारकीय शैली के माध्यम से बन गए। एक तीव्र सौंदर्यपरक संवेदनशीलता प्रतिबिंबित करने वाली श्रेणी मूर्तिकला सारनाथ, मथुरा, कुशीनगर और बोध गया की बुद्ध मूर्तियों में परिलक्षित होती है। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि किस प्रकार उस समय की मूर्तिकला अधिक महत्वपूर्ण, किस प्रकार की उस समय मूर्तिकला थी। उस समय जो मूर्तिकला थी उसका वर्णन भी किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पे वे प्रतिबिंबित होती हैं। सारनाथ, मथुरा और कुशीनगर और बोध गया की बौद्ध मूर्तियों में इन मूर्ति कलाओं ने अधिक महत्वपूर्ण वैष्णव और शैव देवताओं को चिताकर्षक सिक्कों पर चित्रण के लिए उत्प्रेरित किया। वैष्णव चित्रण या तो देवता के थे अथवा उसके किसी अवतार के, जिसमें विविध प्रकार के चित्रों की गुंजाइश थी। शिव को प्राय लिंग के रूप में ही चित्रित किया जाता था। पक्की मिट्टी की मूर्तियां लोकप्रिय और जनसामान्य के लिए सुलभ बनी रही। पत्थर की मूर्तियों के केवल संपन्न वर्ग का ही संरक्षण प्राप्त था। सुल्तानगंज में पाई गई बुद्ध की मूर्तियाँ इस काल की कांस्य प्रतिमा का दुर्लभ उदाहरण है। तो इसमें सुल्तानगंज में बुद्ध की कांस्य प्रतिमा पाई गई थी, आपने इसके बारे में भी सुन रखा होगा। तो वो उसका दुर्लभ उदाहरण है उस समय की निर्माण शैली की, मूर्ति कला की। अब इसमें साहित्य के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें भी कई साहित्यों की रचना हुई, जैसे इसमें विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, ब्राह्मण पुराण और हरिवंश पुराण की चर्चा धर्म वाले खंड में कर चुके हैं, ये आपने देखा होगा। और इनकी रचनाएं की जा रखी हैं, साहित्य थे। इनका उल्लेख किया जा चुका है कि पुराण से ब्राह्मण धर्म ही नहीं बल्कि राजकीय वंशावली और ऐतिहासिक परंपराओं के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो आप ये लाइन भी लिख सकते हैं, जो पुराण होते हैं वे सिर्फ ब्राह्मण धर्म ही नहीं बल्कि राजकीय वंशावली और ऐतिहासिक परंपराओं के अध्ययन के भी महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र किया जा चुका है कि इस अवधि में धार्मिक गतिविधियों के अध्ययन के लिए दक्षिण भारत के वैष्णव, अलवार और नयनार शैव संतों ने भक्ति भजनों की रचना की थी। इस संबंध में यह भी उल्लेख है कि रामायण और महाभारत सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक इतिहास जानने के स्रोत प्रथम 2 संहिताबद्ध महाकाव्य हैं। तो इसमें आप रामायण और महाभारत जैसे जो महाकाव्य उनकी रचना भी कर सकते हैं। इस खंड में हम पश्चिमवर्ती काल के धातु कर्म काव्य और साहित्यिक सिद्धांत के अध्ययन के स्रोत के रूप में रचनात्मक साहित्य का उल्लेख करेंगे। नृत्य, नाटक, काव्य पर भरत लिखित आधारभूत ग्रंथ नाट्य शास्त्र संभवतः इसी अवधि का है।
तो जो भरत मुनि द्वारा जिस नाट्य शास्त्र की रचना की थी वो भी इसी काल का है। नृत्य, नाटक और काव्य पर भरत द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र साहित्यिक समीक्षा और इस रस सिद्धांत रचनात्मक साहित्य के विशिष्ट रूप बनकर उभरे। विशिष्ट शासक वर्ग, दरबार, अभिजात वर्ग और संपन्न नगरवासियों ने संस्कृत में पद और गद्य को संरक्षण प्रदान किया। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसकी चर्चा हमने पहले भी कर रखी है फर्स्ट वीडियो में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि कालिदास एक असाधारण कवि और नाटककार थे। उनकी कृतियों ने संस्कृत भाषा को गरिमा प्रदान की और वह बात के कवियों के प्रेरणा स्रोत बने। नाटक में उनका अभिज्ञान शकुंतलम और काव्य शास्त्र में उनका लंबा प्रगति काव्य मेघदूत संस्कृत की श्रेष्ठ रचनाएं मानी जाती हैं। तो इसमें अब इनकी चर्चा कर सकते हैं कालिदास के बारे में। अभिज्ञान शकुंतलम की भी आप इसमें चर्चा कर सकते हैं कि किस प्रकार को नाट्य शास्त्र था। इनके पश्चात भारवी का किराता जुनियम, माघ का शिशुपाल वध और भटिट काव्य तथा कुछ और बाद की भी अवधि में भविभूत रचित मालती, माघव व श्रेणी संस्कृत साहित्य की उत्कृष्ट रचनाएं हैं। तो अब इसमें भारवी द्वारा रचित किराता जूनियम का भी वर्णन कर सकते हैं। और माघ का शिशुपाल वध, हाँ वध बनेगा, ये वध नहीं है ये। उसके कुछ और बाद की विभूति रचित मालती, माघव व श्रेणी संस्कृत साहित्य की उत्कृष्ट रचनाएं हैं। और फिर शूद्रक द्वारा रचित मृच्छक कटिक्कम में शहरी जीवन की झांकी मिलती है। विशाखा दत्त की नाट्य कृति मुद्रा राक्षस, जो नंदवंश के विध्वंसक और देवी चंद्रगुप्त में चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा सत्याग्रहण की चेष्टा का वर्णन मिलता है। पंचतंत्र की कहानियों की भी रचना आप इसमें का वर्णन इसमें कर सकते हैं कि पंचतंत्र की कहानियाँ सामाजिक संदेश और सुनबुद्धि की वास्तवदत्ता अपनी साहित्यिक गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र, जीवन चरित्र और संस्कृत सूक्तियों का श्रेष्ठ उदाहरण है। यह बात उसके वृत्तांतात्मक कादम्बरी के साथ भी लागू होती है। कादम्बरी बाण भट्ट द्वारा रचित वृत्तांतात्मक था। इसमें उन्होंने हर्ष का जो जीवन काल था उसके बारे में रचना करी थी। राज दरबार की भाषा संस्कृत थी। इस भाषा को गुप्त काल में प्रधानता मिली, जो ईसा की दूसरी सहस्त्र शताब्दी तक चलती रही। इसके बाद क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग होने लगा। तो आपने भी सुन रखा होगा कि उस समय संस्कृत भाषा का उपयोग काफ़ी होता था, लेकिन जो जन सामान्य की भाषा थी वो संस्कृत नहीं होती थी, वो अलग होती थी इससे। लेकिन स्थानीय भाषा और संस्कृतियों का चलन जारी रहा। इनकी झलक अनेक शिलालेखों और धार्मिक संप्रदायों की भाषा में प्राकृत के रूप के उपयोग में मिलती हैं। तो उस समय की भाषा जो थी वो प्राकृत थी। संस्कृत जो थी वो ब्राह्मणों की, राजाओं की, ऊंचे वर्ग वाले लोगों की भाषाएं होती थी। और जो मुग़ल काल में जो राज दरबार की भाषा फारसी थी, लेकिन उस समय भी जो स्थानीय भाषाएं थी और संस्कृतियां थी वो प्राकृत ही थी। नाट्यशास्त्र अनेक भाषाओं और बोलियों को सूचीबद्ध करता है, जिनमें निम्न जाति और चांडालों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं भी शामिल है। तो चांडाल जो थे वो एक प्रकार की निम्न जाति थी उस समय, अभी भी ये जाति है, निचली जाति जिसे हम कह सकते हैं। ये उस समय की निचली जाति थी जो गांवों के बाहर निवास करते थे। संस्कृत के अतिरिक्त प्राकृत साहित्य को भी जैन व्यापारियों को संरक्षण प्राप्त था। विमल सूरीकृत पौमाचार्यम जो नाम कथा का जैन रूपांतरण है, प्राकृत और लोकप्रिय साहित्य का सुंदर उदाहरण है। और इसमें कुछ बातें इसमें दे रखी हैं प्रगति को जांचने के लिए आप ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं पेपर में। अब इसमें बात आती है जो अन्य राज्यों का उदय हुआ गुप्त काल के बाद, वाकाटक की इसमें चर्चा की जा रखी है। तो हम उस अवधि के अन्य राज्यों की चर्चा करेंगे। विदर्भ के वाकाटक मध्य भारत और उत्तर दक्कन में महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति थी। विदर्भ में हम वाकाटक राज्य के अभ्युदय के 3 अस्थायी दौर पाते हैं।
पूर्वी और वाकाटक शाखा नंदीवर्धन वाकाटक शाखा तथा पश्चिम विदर्भ में वत्सगुलम शासन के वाकाटक। प्रथम दौर में प्राग प्रभावित गुप्त के वाकाटक शासक आते हैं, जिन्होंने मुख्यतः चौथी सदी में शासन किया। दूसरे दौर में प्रभावती गुप्त का राजकाल आता है, जिसमें विदर्भ और पर आधिपत्य के लिए अनबन पैदा हो जाती है। वाकाटक राज दरबार में गुप्तों का प्रभाव बढ़ने लगता है और तृतीय दौर तब शुरू होता है जब वाकाटक सत्ता के निर्माण और वैधिकरण में प्रवशण द्वितीय का शासनकाल प्रारंभ होता है। तो इसमें वाकाटकों के 4 चरण बताए गए हैं, जिसमें हम तीसरे चरण की बात कर रहे हैं। दूसरे चरण में कैसे वाकाटक जो थे वो गुप्तों का राज दरबार था, उनमें वाकाटकों का जो प्रभाव था वो बढ़ने लगता है। और तृतीय जो दौर आता है उसमें वाकाटक सत्ता के निर्माण और वैधिकरण में प्रवशण द्वितीय का शासनकाल प्रारंभ होता है। तो उनका सत्ता निर्माण तृतीय दौर में उनका चालू हो जाता है, जिसमें व्यापक क्षेत्रीय और राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया चलती है। और प्रवशण द्वितीय के 24 भूमि अनुदान संबंधी घोषणा पत्रों से विदर्भ के क्रमिक क्षेत्रीय एकीकरण और विदर्भ राज्य में स्थानीय सरदारों के राजनीतिक समावेशन का स्पष्ट रूप से पता चलता है। विदर्भ काल मध्य भारत में स्थापत्य और चित्रकला के विशिष्ट क्षेत्रीय शैली के विकास के लिए भी प्रसिद्ध है। अब मैत्रक की बात कर लेते हैं। इसमें मैत्रक शासन के प्रथम 70 वर्षों के भूमि अनुदान संबंधी घोषणा पत्रों की जांच से पता चलता है कि सौराष्ट्र में पहली बार ईसा की 6ठी सदी में एक क्षेत्रीय राज्य का निर्माण हुआ। इस अवधि के शिलालेखों से सौराष्ट्र के क्षेत्रीय एवं राजनीतिक संगठन और एकीकरण के प्रयासों में आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के लिए मैत्रकों द्वारा अपनाए गए पराक्रमों का संकेत मिलता है। प्रथम 70 साल के भूमि अनुदान के क्षेत्रीय वितरण की जांच से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि भावनगर, अमरेली और खेड़ा जिलों का क्रमिक संगठन हुआ है। पुरालेखीय साक्ष्य महत्वपूर्ण गैर मैत्रक सरदारों का मैत्रक राज्य में संगठन का भी संकेत देते हैं। ब्राह्मणों, बौद्ध विहारों और यदाकदा मंदिरों को दिए गए भूमि अनुदान ने मैत्रकों की सत्ता को वैधता प्रदान कर दी, देहाती क्षेत्रों के संसाधनों के संगठन को सुगम बना दिया। भूमि अनुदान के घोषणा पत्र सचित्र और उन मैत्रकों के प्रशासनिक प्राधिकरण और राजत्व के विशेष अधिकारों को निरूपित करते हैं जो गुजरात के प्रथम क्षेत्रीय राजवंश के रूप में पनप रहे थे। देहाती इलाकों में बार बार पढ़कर सुनाए जा रहे घोषणा पत्रों ने मैत्रकों को न सिर्फ शाही उपाधि और प्रभावशाली वंशावलियों क्षेत्रीय संप्रभुओं के रूप में प्रस्तुत किया होगा, अपितु उनके क्षेत्रीय दावों को भी दर्शाया होगा। घोषणा पत्रों के निहितार्थों ने मैत्रकों को सरदारी से राजपद के संक्रमण में शाही अनुमोदन में सहायता की। हालांकि मुझे लगता है इतना काफ़ी है गुप्त काल के जीवन से संबंधित जो चैप्टर था। बाकी का इसमें दक्कन और तमिलकम जो बाद के जो राज्य इसमें उदित हुए उनके बारे में चर्चा की जा रखी है, तो आप इसमें एक नज़र स्वयं भी मार सकते हैं कि किस प्रकार से उनका उदय हो रहा था धीरे धीरे। और बाकी का ये उपसंहार दे रखा है, इसमें सारांश जो था। ये चैप्टर ख़त्म होता है हमारा। इसमें कुछ प्रश्न है, आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं। गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, गुप्तकालीन धर्म संस्कृति का वर्णन और गुप्त काल के प्रशासकीय तंत्र की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख। तो आप इन तीनों क्वेश्चंस को एक बार पढ़ सकते हैं। टिप्पणी के लिए आप वाकाटक और गुप्तकालीन कला संरक्षण का इसमें देख सकते हैं एक बार। और अगर आपको इसका क्विक रिव्यू करना है तो आप इसका सारांश एक बार पढ़ लीजिएगा, आपके पास अगर बुक हो तो। और फिर इसमें कुछ अन्य क्वेश्चंस भी हैं जिसमें आप अपनी प्रगति का जांच कर सकते हैं। इसमें उत्तर दे रखा है ये सब यहाँ पे, जिसमें सही गलत और इसमें आंसर बता रखे कि कहाँ पे आपको कौन सा आंसर मिले। तो हमने इनकी चर्चा कर रखी है पहले से ही। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम इसकी जो 3rd इकाई है गुप्तोत्तर काल में परिवर्तन, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया कर इसे लाइक करें, और अगर आपको इससे कोई भी नॉलेज मिली हो तो दूसरों को भी शेयर करें इसे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।